बात वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की, जिसकी रचना को 150 साल पूरे होने के मौके पर संसद में आज विशेष बहस का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में इस बहस की शुरुआत करेंगे। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वंदे मातरम पर चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना को 150 साल पूरे होने के अवसर पर संसद में आज विशेष बहस का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में इस बहस की शुरुआत करेंगे, जिससे राष्ट्रीय गीत के बारे में कई महत्वपूर्ण और अज्ञात तथ्यों के बारे में जानकारी आने की उम्मीद है। साथ ही चर्चा के दौरान हंगामे के भी आसार हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कांग्रेस पर गीत के छंद को हटाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि लोकसभा में चर्चा के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी बहस की शुरुआत करेंगे, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे वक्ता होंगे और विपक्ष की ओर से कांग्रेस के लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी समेत कई सांसदों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में वंदे मातरम पर मंगलवार को चर्चा होगी, जहां गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दूसरे वक्ता होंगे। दोनों सदनों में ये चर्चा वंदे मातरम की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करेगी, जो भारतीय राष्ट्रवाद की प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू के सनसनीखेज बयान ने पंजाब की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया जो रातों रात सुर्खियों में बन गया? इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। पंजाब की राजनीति में इस वक्त एक बयान गूंज रहा है। मुख्यमंत्री वही बनता है जो 500 करोड़ की अटैची लेकर जाता है। जी हाँ, ये आरोप किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि कांग्रेस की ही दिग्गज नेता और पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने लगाए हैं। बयान ऐसा जिसने पार्टी की अंदरूनी राजनीति को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप सिंह धालीवाल ने आग में घी डालते हुए कहा कि वो बयान जो शब्द कहता है कि देश में कांग्रेस सबसे बड़ी करप्ट पार्टी है, और जिस पार्टी में चेहरा बनने के लिए, जीत तो वक्री बात है, चेहरा बनने के लिए 500 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है, डिमांड की जा रही है, तो आप देख ले कि उस पार्टी का क्या हाल होगा। एक और पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी, दूसरी ओर 500 करोड़ की अटैची का आरोप और ऊपर से बीजेपी आम आदमी पार्टी का हमला। इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या पंजाब कांग्रेस में सचमुच सब कुछ मनी पावर तय कर रहा है भविष्य, या ये आरोप साल 2027 की राजनीति को ध्यान में रखकर खड़ा किया गया नया तूफान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की, जिसकी रचना को 150 साल पूरे होने के मौके पर संसद में आज विशेष बहस का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में इस बहस की शुरुआत करेंगे। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वंदे मातरम पर चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना को 150 साल पूरे होने के अवसर पर संसद में आज विशेष बहस का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में इस बहस की शुरुआत करेंगे, जिससे राष्ट्रीय गीत के बारे में कई महत्वपूर्ण और अज्ञात तथ्यों के बारे में जानकारी आने की उम्मीद है। साथ ही चर्चा के दौरान हंगामे के भी आसार हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कांग्रेस पर गीत के छंद को हटाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि लोकसभा में चर्चा के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी बहस की शुरुआत करेंगे, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे वक्ता होंगे और विपक्ष की ओर से कांग्रेस के लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी समेत कई सांसदों के हिस्सा लेने की उम्मीद है।
लोकसभा के बाद राज्यसभा में वंदे मातरम पर मंगलवार को चर्चा होगी, जहां गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दूसरे वक्ता होंगे। दोनों सदनों में ये चर्चा वंदे मातरम की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करेगी, जो भारतीय राष्ट्रवाद की प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू के सनसनीखेज बयान ने पंजाब की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया जो रातों रात सुर्खियों में बन गया? इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। पर सीएम वही बनता जो 500 करोड़ का टैक्स देता। पंजाब की राजनीति में इस वक्त एक बयान गूंज रहा है। मुख्यमंत्री वही बनता है जो 500 करोड़ की अटैची लेकर जाता है। जी हां, ये आरोप किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि कांग्रेस की ही दिग्गज नेता और पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने लगाए हैं। बयान ऐसा जिसने पार्टी की अंदरूनी राजनीति को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पर सीएम वही बनता जो 500 करोड़ का टैक्स देता। आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप सिंह धालीवाल ने आग में घी डालते हुए कहा कि वो बयान जिस शब्द कहता है कि देश में कांग्रेस सबसे बड़ी करप्ट पार्टी है और जिस पार्टी में चेहरा बनने के लिए, जीत तो वक्री बात है, चेहरा बनने के लिए 500 करोड़ रुपया मांगा जा रहा, डिमांड की जा रही है, तो आप देख ले कि उस पार्टी का क्या हाल होगा। एक और पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी, दूसरी ओर 500 करोड़ की अटैची का आरोप और ऊपर से बीजेपी आम आदमी पार्टी का हमला। इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या पंजाब कांग्रेस में सचमुच सब कुछ मनी पावर तय कर रहा है भविष्य, या ये आरोप साल 2027 की राजनीति को ध्यान में रखकर खड़ा किया गया नया तूफान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की, जिसकी रचना को 150 साल पूरे होने के मौके पर संसद में आज विशेष बहस का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में इस बहस की शुरुआत करेंगे। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वंदे मातरम पर चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना को 150 साल पूरे होने के अवसर पर संसद में आज विशेष बहस का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में इस बहस की शुरुआत करेंगे, जिससे राष्ट्रीय गीत के बारे में कई महत्वपूर्ण और अज्ञात तथ्यों के बारे में जानकारी आने की उम्मीद है। साथ ही चर्चा के दौरान हंगामे के भी आसार हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कांग्रेस पर गीत के छंद को हटाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि लोकसभा में चर्चा के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी बहस की शुरुआत करेंगे, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे वक्ता होंगे और विपक्ष की ओर से कांग्रेस के लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी समेत कई सांसदों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में वंदे मातरम पर मंगलवार को चर्चा होगी, जहां गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दूसरे वक्ता होंगे। दोनों सदनों में ये चर्चा वंदे मातरम की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करेगी, जो भारतीय राष्ट्रवाद की प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू के सनसनीखेज बयान ने पंजाब की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया जो रातों रात सुर्खियों में बन गया? इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। पर सीएम वही बनता जो 500 करोड़ का टैक्स देता। पंजाब की राजनीति में इस वक्त एक बयान गूंज रहा है। मुख्यमंत्री वही बनता है जो 500 करोड़ की अटैची लेकर जाता है। जी हां, ये आरोप किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि कांग्रेस की ही दिग्गज नेता और पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने लगाए हैं। बयान ऐसा जिसने पार्टी की अंदरूनी राजनीति को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पर सीएम वही बनता जो 500 करोड़ का टैक्स देता। आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप सिंह धालीवाल ने आग में घी डालते हुए कहा कि वो बयान जिस शब्द कहता है कि देश में कांग्रेस सबसे बड़ी करप्ट पार्टी है
और जिस पार्टी में चेहरा बनने के लिए, जीत तो वक्री बात है, चेहरा बनने के लिए 500 करोड़ रुपया मांगा जा रहा, डिमांड की जा रही है, तो आप देख ले कि उस पार्टी का क्या हाल होगा। एक और पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी, दूसरी ओर 500 करोड़ की अटैची का आरोप और ऊपर से बीजेपी आम आदमी पार्टी का हमला। इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या पंजाब कांग्रेस में सचमुच सब कुछ मनी पावर तय कर रहा है भविष्य, या ये आरोप साल 2027 की राजनीति को ध्यान में रखकर खड़ा किया गया नया तूफान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।